हेलो एवरीवन। मैं हिलेल अवस्कर और आज हम करने जा रहे हैं एक क्यूबरनेट्स का क्लस्टर सेटअप ऑन आवर ओन रास्पबेरी पाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें लगेगा एक यूबंटू का सेटअप ऑन रास्पबेरी पाई। करंटली अवेलेबल 22.04 है, सो यू कैन इजीली गो एंड सेटअप। तो लेट्स लुक फ्रॉम हमको रास्पबेरी पाई सेटअप करना पड़ेगा। सो उसका इमेजर है। यू कैन गो टू raspberrypi.com/software और वहाँ से उसका इमेजर डाउनलोड कर सकते हो। यू नीड अ एच डी कार्ड, उसको फैट में फॉर्मेट कर लेना। एंड यू कैन चूज़ द ओ एस ऑप्शंस। तो ओ एस ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपके पास 4 GB या 8 GB रास्पबेरी पाई है तो you can easily choose Ubuntu 22.04 का डेस्कटॉप सेटअप भी अवेलेबल है एंड सर्वर सेटअप। अगर सर्वर सेटअप पे जाओगे तो यू विल नॉट हैव द यूआई, but obviously it saves some resources, so you have to decide how and what option you want. uh, एक बार हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे चूज ऑप्शंस में आके देयर इज एन फॉर्मेट ऑप्शन एज वेल। यू कैन चूज टू फॉर्मेट योर एच डी कार्ड फ्रॉम देयर इटसेल्फ, और you can format it from your Windows laptop or any other laptop that you want. And उसके बाद ये चूज ओएस में आके आपको कस्टम यूज कस्टम चूज करना है। एंड कस्टम में आपको दिखेगा कि यूबंटू का काफ़ी सारा ऑप्शंस रहेगा। वहाँ पे 64 बिट ऑप्शन चूज कर लेना, आइदर सर्वर और डेस्कटॉप। एंड यू कैन देन चूज योर एच डी कार्ड, बट केयरफुली चूज करना, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम कोई दूसरे ही ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे उसके वजह से। सो ensure that you choose your SD card properly. एक बार SD card choose हो गया, then you can just click on this write, and the write will actually do all the writing for you. Okay, so it will just give you a warning first कि आपका mass storage device erase हो जाएगा. So be sure and click yes, and after that it will take some time to write the image on your SD card, and it will verify as well. So just give some time, and after that once it finishes, you will be prompted that you can remove your SD card and move forward. So एक बार आपका फॉर्मेट किया तो वो एच डी कार्ड को निकालो, एंड देन जस्ट पुश इट इनटू योर रास्पबेरी पाई का एच डी स्लॉट। एंड फ्रॉम देयर अगर आपके पास कोई स्क्रीन होगा या तो फिर टीवी के थ्रू या कोई मॉनिटर के थ्रू उसको कनेक्ट कर लेना विद सम माउस एंड अ कीबोर्ड। एंड देन इट विल जस्ट continue to set up Ubuntu. कुछ ऑप्शंस आएंगे जैसे टू चूज द कीबोर्ड लेआउट, सिलेक्ट लोकेशन। सो आपको जस्ट लोकेशन चूज कर लेना है वेर एवर यू आर फ्रॉम यूएस और इंडिया और विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन इट विल सीक ऑल द डिटेल्स। सो यहाँ पे अगर केयरफुली अगर आप अपना कंप्यूटर नेम सिलेक्ट कर सकते हो जो क्लस्टर के लिए चाहिए, so that would be good. Otherwise you still have an option to change it later on, but I would suggest कि अगर आप properly उस cluster को name कर लोगे या computer को name कर लोगे, so it is easy to identify your computers when you are on cluster. So then एक बार ये options choose कर लिया तो हमारा configuration for Ubuntu will start, and once everything is done, आपका Ubuntu screen will be open and you can use Ubuntu as your desktop as well on a Raspberry Pi. So everything works normally. Uh, this is a good setup for a if you want a small computer, so obviously it's a good setup.
ओके, तो मैंने जो बोला था कि अगर आपने मिस कर दिया है होस्ट नेम प्रॉपरली देना, सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना भी है तो जस्ट एडिट दिस फाइल, यू कैन यूज़ नैनो और वी आई वॉट एवर यू आर मोर फैमिलियर विथ, etc /host name को चेंज कर लेना, and then probably you might need a reboot so that your computer is reset to the new uh, new host, और अदरवाइज नया टर्मिनल खोल लेना इसको सेव करने के बाद में, सो यू विल सी दैट योर न्यू होस्ट नेम इज रिफ्लेक्टिंग आफ्टर दिस, राइट? ओके, सो यस, ऑल सेट। सो सारे क्यूबरनेट्स के पीसीस जितने भी रहेंगे, जितने भी बोर्ड्स रहेंगे रास्पबेरी पाइस के, अगर आपके पास एक है, दो है, तीन है, पाँच है, सो जस्ट इंश्योर दैट यू आर एट दिस स्टेज, यू नेम देम प्रॉपरली। सो गुड प्रैक्टिस है ये कि आप अपना होस्ट नेम्स प्रॉपरली नेम कर लो एंड डिसाइड ऑन हाउ यू वांट टू क्लस्टर देम आउट। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमको एक स्टैटिक आईपी ऑन आवर लैन असाइन करना है हमारे सारे रास्पबेरी पाइस के लिए। अ, आपके पास उबंटू में राइट साइड पे टॉप पे एक ऑप्शन होगा जहाँ से आप आपके वाईफाई या वायर्ड कनेक्शंस के सेटिंग्स कर सकते हो, वहाँ पे चले जाना। मैंने यूज़ किया है वाईफाई, बट मैंने ऑब्वियसली वायर्ड कनेक्शंस पे भी ये टेस्ट किया हुआ है, तो एवरीथिंग वर्क्स फाइन, आइदर यू आर वायर्ड और वाईफाई, सो डोंट वरी एंड जस्ट फॉलो वॉट एवर यू फील बेटर। ओके, तो जब भी आप सेटिंग्स पे आओगे वाईफाई के, व्हाट यू हैव टू डू इज़ IPv4 के सेटिंग्स मैन्युअली स्विच ऑन कर लेना एंड गिव एन स्टैटिक आईपी। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्रॉब्ली स्टार्टेड विथ वन आईपी एंड देन उसका सीक्वेंसिंग में मैंने सारे दूसरे क्लस्टर्स को सेटअप कर दिया, जैसे 192.168.0.121, so 122, 123, 124 एंड सो ऑन, सो दैट मुझे भी आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाए कि और याद भी रखने के लिए भी इजी काफ़ी हो जाता है। यू जस्ट डोंट हैव टू गो बैक एंड चेक कि मेरे आईपी एड्रेसेस क्या है, बट जस्ट इन केस जस्ट डू द सेटअप एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे uh, अगर आपका यू व्हेन यू जस्ट क्लिक अप्लाई, तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जस्ट ये स्विच ऑफ करना है यहाँ से, राइट, एंड स्विच ऑन करना है, तो जो न्यू आईपी विल टेक इनटू इफेक्ट। उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो एक आईपी IF कॉन्फ़िग का कमांड पुश कर लेना। अगर IF कॉन्फ़िग नहीं होगा फर्स्ट टाइम तो इंस्टॉल कर लेना ऐप गेट से, सो इट विल जस्ट IF कॉन्फ़िग टाइप कर लेना, वो आपको कमांड बता देगा कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। यहाँ पे मेरे WLAN पे, वायरलेस लैन पे दिख रहा है कि मेरा अभी आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। सिमिलरली यू ऑल्सो चेक इट, एंड आपको ये सारे क्लस्टर मशीन्स पे करना है जिनके लिए आप क्यूबरनेट्स सेट करने वाले हो। इसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि हम SSH ऑन कर ले। सो हम हमारे मशीन्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो what I do is apt install OpenSSH. This will allow to use this machines remotely. तो मैं हमेशा हमारे मतलब मेरे लैपटॉप से मैं कनेक्ट करता हूँ और ये मशीन्स को वाईफाई पे विदाउट एनी स्क्रीन्स ऑन रखता हूँ, सो दैट आई कैन easily go ahead and navigate between any of the machines। तो सारे मशीन्स के टर्मिनल्स में एक लैपटॉप से खोल सकता हूँ और मैं ये ओपन SSH के थ्रू कर लेता हूँ। तो एक बार ओपन SSH हो गया तो आपको बस आपके लैपटॉप के मशीन से यूज़र आईडी के माध्यम से आपको जस्ट SSH करना है, लाइक
SSH, यूज़र नेम @IP एड्रेस, और वो आपको पासवर्ड पूछ लेगा एंड यू कैन एंटर थ्रू इट. नाउ सेकेंड थिंग दैट वी विल डू इज़ अपडेट कर लेंगे हमारा सिस्टम्स. सो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू डू एन अपडेट आउट हियर बिफोर वी प्रोसीड. उसके बाद में हमें सी ग्रुप्स को एनेबल करना है. तो what we'll do, we'll give that memory access and to मतलब हमारे Kubernetes cluster के लिए वो accessible हो जाएगा. C group underscore enable equal to memory and C group underscore memory equal to 1. ये वाला statement हमें command line dot txt, this is under boot firmware slash command line dot txt, बहुत ही केयरफुली इसको एडिट करना है. कोई भी अ, उसमें इनिशियली कुछ वैल्यूज़ रहेंगे, बस आप एंड में जाओ और एक स्पेस देके ये पूरा सी ग्रुप ऐड कर लो. इंश्योर करना कि ये नए लाइन पे नहीं है, इट शुड बी ऑन द सेम लाइन, एंड या सेव इट एंड यू शुड बी गुड. आप और एक चीज़ हमें लगेगी इज़ ए स्नैप. तो sudo apt install snap कर लेना. So you will get the snap functionalities on, and उसके बाद हम reboot कर लेंगे हमारे सिस्टम को. Now once ready with all the pre installations, हम आके हमारे माइक्रोकेट एस को इंस्टॉल करेंगे सारे मशीन्स पे. सो वट एवर इंस्ट्रक्शंस हैव गिवन अर्लियर आर फॉर ऑल द मशीन्स. दिस ऑल्सो, ये जो इंस्टॉल करना है ये हमें हर मशीन पे इंस्टॉल करना है. हमें हमारा अभी स्नैप इंस्टॉल हो चुका है, तो आई कैन इंस्टॉल वाया स्नैप. sudo snap install micro k8s. तो this will take care of the latest versions to get in, and hyphen classic, like this will probably install your latest version whatever is available within the micro k8s lines. Okay, सो जो भी चैनल्स रहेंगे उस चैनल में से सबसे लेटेस्ट वाला उठाएगा और हमारे क्लस्टर मशीन पे इंस्टॉल करेगा. बट जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू डू इट एट अ स्पेसिफिक मशीन, तो आप स्नैप इन्फो माइक्रो के टेस्ट कर लेना, और वहाँ पे पूरा लिस्ट मिलेगा आपको जितना भी वर्जन्स अवेलेबल है, and you can pick up whatever you want, and this is the next command that you can use to install a specific version on your machine. ये भी सारे machines पे करना है, either master or nodes, whatever you have decided. So you have to run on every cluster. Once this is done, your install is almost complete. So it's so easy. Okay, तो हम अभी राइट्स दे देंगे माइक्रो के टेस्ट को. सो sudo usermod हाइफन स्मॉल ए हाइफन बिग जी माइक्रो केटेस, और वो यहाँ पे यूज़र आईडी आपका दे देना जो भी आपने सेट किया होगा, और द सेकेंड कमांड एज वेल, योर यू गिव द यूज़र आईडी, एंड उसके बाद आप ग्रुप्स टाइप कर लेना. यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है. सो यू शुड सी योर यूज़र आईडी इज़ अवेलेबल आउट हियर इन ग्रुप्स, एज वेल एज माइक्रो के इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन योर ग्रुप्स. तो you would the proper access right should also be set up for micro KTS. अब हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका था. वी विल नाउ वेरीफाई वेदर वी आर गुड इनफ. सो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट रन अ कमांड माइक्रो के एस स्पेस स्टेटस, एंड यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा इफ़ इट इज़ रनिंग, राइट. माइक्रो के इज रनिंग. सो इनिशियली व्हेन यू सेटअप, तो वो इंस्टॉलेशन आके उसको स्टार्ट भी कर लेता है माइक्रो के टेस्ट को. सो मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड बी रनिंग. जस्ट इन केस इफ इट इंडिकेट्स दैट इट इज स्टॉप्ड, so what you need to do is just run a command micro k टेस्ट start, and the system should start. यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी नहीं दिखाएगा एज एट दिस मोमेंट. उसके कुछ रूल्स है. हमें मिनिमम 3 क्लस्टर रखते हैं जहाँ पे कंट्रोल प्लेन रन होता है, तभी आके वो हाई अवेलेबिलिटी ऑन हो जाएगा, बट इट विल बी डन ऑटोमेटिकली. तो
यू कैन चेक दोज रूल्स एज वेल। और मैं कहीं आगे वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे उसको हाई अवेलेबिलिटी ऑन करना है। यहाँ पे काफ़ी एड ऑन्स भी आ जाते हैं, कुछ एनेबल्ड रहते हैं, कुछ डिसेबल्ड रहते हैं। सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू स्टॉप योर माइक्रो केटस, यूज़ दिस कमांड स्टॉप। अगर आपके पास कोई माइक्रो केटस रनिंग है और आपको मशीन शट डाउन करना है तो उसे प्रॉपरली और ग्रेसफुली शट डाउन करो, माइक्रो केस के एटस स्टॉप करो और उसके बाद में आप उसको शट डाउन करो। सो बाय नाउ आपके सारे मशीन्स जितने भी हैं वो एनेबल्ड स्टेटस दिखाना चाहिए। ये रनिंग, ये माइक्रो केटस की सर्विसेज रनिंग होनी चाहिए ऑन ऑल योर नोड मशीन्स। नाउ आपको क्या करना है कि आपके पूरे सेट ऑफ मशीन्स में से एक मास्टर को टैग करना है, मास्टर नोड। तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपका कौन सा आईपी एड्रेस मास्टर नोड रहेगा और कौन से वाले आईपी एड्रेसेस नोड्स रहेंगे, वर्कर नोड्स या नोड्स जो आपके मेन मास्टर को कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी मशीन आपने आइडेंटिफाई किया है जो मास्टर नोड रहेगा, तो आप उस मशीन पे आओ, उसमें आप एडिट करो ये etc/host/etc/host फाइल को एडिट करो। और यहाँ पे तो लोकल है ये M1 मास्टर मेरा मास्टर था, तो ये यहाँ तक तो अवेलेबल रहेगा। बट इसके बाद में ये लास्ट के 2 लाइन मैंने इंसर्ट किए हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस पे, लैन आईपी एड्रेस पे मेरे नोड्स अवेलेबल है। N1 और N2 जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं, तो उनको आईपी एड्रेस और होस्ट नेम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंटर कर देना। एंड बस दैट्स इट, लाइक यू सेव दिस फाइल। ये बहुत नेसेसरी है इन टर्म्स ऑफ टू आइडेंटिफाई कि जब हम उसको कनेक्ट करेंगे तो नोड से और मेन मशीन से उनको पहचानने के लिए, लेकिन कि कौन सा मशीन मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अदरवाइज आपका ज्वाइन नहीं होगा, वो मशीन ज्वाइन नहीं होगी। तो ये स्टेप प्लीज़ मिस ना करना। हाँ, और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अ, अब तक जितने भी मशीन्स आपने इंस्टॉल किए हैं माइक्रो के के, वो सारे इंडिपेंडेंटली रनिंग है। और उनके ऊपर सब सारे मशीन्स के ऊपर जैसे मास्टर रन होता है जिसके ऊपर कंट्रोल प्लेन रहता है, वो सारे वैसे रनिंग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जॉइन योर नोड्स टू योर मास्टर। सो on the master machine, just hit this command sudo microKTS dot add hyphen node। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये कमांड हिट करोगे, आपको मास्टर प्रॉम्प्ट करेगा कि आपके नोड से ये वाला कमांड फायर करो जहाँ पे microKTS join लिखा हुआ है और आईपी एड्रेस दिया हुआ है पोर्ट्स के साथ, एंड प्लस वहाँ पे कीज़ दी होगी। तो वो पूरा कमांड लेके आपको ज्वाइन करना है एंड दैट शुड बी इट। बट यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। एडिशनली देर आर सम मोर ऑप्शंस दैट वी आर नॉट हाईलाइटिंग आउट हियर नाउ। बट आप देखोगे कि पहले वाला जो है, ये यर इफ़ यू कैन जॉइन विद दिस वन, द फर्स्ट वन, राइट, द फर्स्ट वन, तो आपका जो नोड ज्वाइन होगा वो एज अ मास्टर ही होगा, राइट, जहाँ पे कंट्रोल प्लेन रनिंग होगा। जस्ट इन केस आपका कोई भी मास्टर किसी कारण किल हो जाता है, बंद हो जाता है, कुछ इश्यू हो जाती है, तो दूसरा मास्टर नोड टेक ओवर कर लेता है। सो जस्ट इफ़ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ सेटअप, सो यू कैन डू दैट। अगर 3 मास्टर नोड्स ऐसे ज्वाइन कर लिए, ओके, लाइक इफ़ यू ज्वाइन 3 मास्टर नोड्स विद दिस कमांड, लाइक द वन तो मेन रहेगा ही हमारा, बट उसके साथ और 2 अगर ज्वाइन कर लिए तो आपका हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी मशीन बंद होता है तो हमेशा हमारे पास बैकअप होता है जहाँ से कंट्रोल प्लेन से हम पूरा क्यूबरनेट्स का कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं जहाँ पे स्टोर होता है, तो वो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हर एक मास्टर एक बैकअप कॉपी रखता है
साइलेंटली। और उनकी वोटिंग सिस्टम होती है, जहाँ से अगर मेरा एक मास्टर किल हो गया तो बाकी दो रहेंगे, वो लोग वोट करेंगे कि कौन मास्टर बनेगा। और क्विकली वो लोग अनदर मे बी आई थिंक 5 to 7 seconds में वो लोग मास्टर पिकअप कर लेता है एक। सो योर नोड और प्रॉब्ली योर क्लस्टर इज ऑलवेज अप और हाई अवेलेबिलिटी is available. Secondly, the second command which is with hyphen hyphen worker, यहाँ पे हम अगर ज्वाइन करेंगे विद दिस सेकेंड कमांड तो हमारा नोड खाली एज अ वर्कर काम करेगा, इट विल नॉट वर्क विद द कंट्रोल प्लेन। सो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके मेमोरी यूसेज भी कम हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू डूइंग द वर्क। एंड यहाँ पे हमारे पॉड्स रिसाइड करेंगे and they will be doing all the work according to what they have to do and यहाँ पे कंट्रोल प्लेन बंद हो जाएगा वर्क करना। ओके, इनिशियली है हमारे पास, लेकिन एक बार ये कमांड हिट कर दिया तो हमारा कंट्रोल प्लेन रनिंग, वो जो सारे सर्विसेज होते हैं वो सारे स्टॉप हो जाएंगे, बट हमारा नोड एज अ वर्कर एक्ट करेगा विद इन द क्लस्टर। ओके, सो नोड्स ज्वाइन एंड चेक द क्लस्टर। सो यहाँ पे आ जाओ, कोई भी मास्टर से आप या कोई भी अभी नोड से आप हिट कर सकते हो, राइट। माइक्रोकेट इज kubectl गेट नोड्स, और you will see that your nodes are available. मे बी कोई नोड अगर रेडी नहीं होगा तो नहीं बताएगा, अगर कोई नोड रेडी है तो रेडी बताएगा, अगर कोई सेटअप हो रहा है अभी भी तो सेटअप हो जाएगा। सो बेसिकली एवरीबडी शुड बी रेडी, राइट। वंस दे ऑल आर रेडी दैट मीन्स यू कैन यूज़ देम। ओके, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू सी मोर डिटेल्स, जैसे क्या ओएस इमेज है, क्या कर्नल है, कंटेनर रन टाइम क्या है, आईपीस क्या है, तो you can use that -o void command. This is generally used with all other commands of kubectl. So काफ़ी इजी हो जाएगा एक बार आप स्टार्ट कर दोगे यूज़ करना kubernetes initially, with so much इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको लगता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप स्टार्ट कर दोगे उसके मैनिफेस्ट या YAML फाइल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, सो इट विल बी यू विल हैव फन विद इट कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है, हम कैसे इसको एक्सपांड कर सकते हैं विदाउट इवन गोइंग डाउन फॉर 1 सेकेंड। ओके, सो thank you everyone. Thank you for listening so patiently and enjoy clustering. Thank you.